जब मंजिल करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना, जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम पढ़ाई में व्यस्त रहना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स पढ़ो में। मैं परवीन सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूं इन्वेस्टिगेटर एग्जाम के लिए प्रोबेबिलिटी टॉपिक के अंतर्गत बेस थ्योरम जो आप लोगों की स्पेशली टॉपिक मेंशन है उसके ऊपर, और उसके बाद में हमारा प्रोबेबिलिटी टॉपिक जो है दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं बेस थ्योरम के बारे में। ये बेस थ्योरम कहती क्या है और इसका यूज कैसे करना है। तो आज का टॉपिक डाल दीजिएगा दोस्तों आप लोग, बेस प्रमेय। ठीक है, बेस थ्योरम यानी कि बेस प्रमेय, इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये बेस प्रमेय कहती क्या है। ठीक है, चलिए देखिए, बेस प्रमेय दोस्तों यह एक जो है अंग्रेज गणितज्ञ थे थॉमस बेज, उनके द्वारा दी गई है। ठीक है, ये बात भी आप लोगों को कभी कभी छोटे से क्वेश्चन के रूप में पूछी जा सकती है कि किसने दिया, तो थॉमस बेज ने दी है। ये बात आपको याद रखनी है। अब ये एक प्रायिकता का ही दोस्तों एक मतलब जो है प्रायिकता के अंतर्गत ही आने वाली एक थ्योरम है। इसका उपयोग हम तब करते हैं जब देखो क्या होता है कई बार कि एक घटना घटित होने से दूसरी घटना के ऊपर प्रभाव पड़ता है, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मैंने जो कल आपको बताया था प्रतिबंधित प्रायिकता, उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, तो उसमें क्या होता है प्रतिबंधित प्रायिकता में एक घटना घटित होने से जो दूसरी घटना है उसकी प्रायिकता के ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसकी प्रायिकता बढ़ सकती है, कम हो सकती है। तो जब ऐसा केस होता है तो यहाँ तो दो चीजें हो कि भाई एक तो बढ़ने मतलब एक की प्रायिकता घटने के बाद दूसरी के इफेक्ट पड़े या ना पड़े। लेकिन अगर 6 से 7 घटनाएं ऐसी हैं जो एक साथ घटित हो और फिर हमें पता लगाना हो कि भाई साहब आप बताइए किस घटना के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो हम अलग अलग के लिए क्या अलग अलग सॉल्व करेंगे? नहीं, इसके लिए जो है थॉमस बेज ने एक नई थ्योरम दे दी, बेस थ्योरम, और उसका एक फॉर्मूला है वह हमें याद होना चाहिए। तो बेस थ्योरम का जो फॉर्मूला दिया गया है वह आप याद रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, जो भी इवेंट है मतलब, ठीक है, और ए घटना जो घटित हो चुकी हो। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि इसे पढ़ा कैसे जाता है। इसे पढ़ेंगे कैसे हम? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई व्हेन द इवेंट ए हैज ऑलरेडी हैपेंड, यानी ए जब हो चुका हो तब ई आई की क्या प्रायिकता होगी, प्रोबेबिलिटी ई आई की क्या होगी, वह हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला लिखवा रहा हूं वो याद रख लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ई आई हैज ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है, अपॉन में समीशन, और यहाँ पर आई की वैल्यू 1 से लेकर के n तक, कहाँ तक? n तक। ठीक है, 1 सेकंड n तक, और हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ई आई हैज बीन अकर्ड। ठीक है, मतलब देखिए प्रोबेबिलिटी ई आई की निकालनी है जब आपका ए कोई इवेंट है वो घटित हो चुका हो। तो आपको कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो घटित हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब आपको ई आई घटित हो चुका हो, अपॉन में आई बराबर जितनी भी मतलब जो अलग अलग घटनाएं होगी तो उनके लिए अलग अलग जो है वैल्यूज आप यहाँ पे रखेंगे, कितनी घटनाओं के घटित होने की हमें निकालनी है। अब ये फॉर्मूला तो मैंने लिखवा दिया, ये फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया, लेकिन क्या इस फॉर्मूले से आप लोगों का काम बन जाएगा? नहीं दोस्तों। तो अब हम सीखते हैं बेस थ्योरम से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है और इस फॉर्मूले का यूज कैसे करना है। चलिए, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक कारखाने, रेड पेन लेता हूं ताकि आपको दिखाई दे, एक कारखाने में कितनी मशीनें हैं? 2 मशीनें हैं। पिछले रिकॉर्ड दिखाते हैं कि ए पर जो मशीन ए पर है 60% और मशीन बी पर 40% इकाइयाँ बनती है। मतलब एक कारखाना है जिसमें 2 मशीनें हैं, एक का नाम ए एक का नाम बी। ए के अंतर्गत 60% प्रोडक्ट जो है बनता है और दूसरी में 40%। ठीक है, और यह भी हमें पता चल चुका कि ए पर जो उत्पादित प्रोडक्ट होता है, ए में से जैसे भाई 60 चीज़ें जो हमें मिल रही है उसमें 60 का 4% जो होता है क्या होता है? दूषित होता है, यानी कि डिफेक्टिव पीस होते हैं। ठीक है, और बी में से कितने? तो बी के 2% प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टिव होते हैं। तो अब हमें बताना है कि यदि हम देव आधार पर चुनी गई एक इकाई दूषित है, यानी कि हमने क्या करा, रैंडमली एक प्रोडक्ट बाहर निकाला और वह प्रोडक्ट जो है दोस्तों आपका दूषित आ जाए, यानी वह डिफेक्टिव आ जाए, वह खराब आ जाए,
तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह ए से बना हुआ होगा या फिर वह बी से बना हुआ होगा। तो अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर फॉर्मूला जो हमने पीछे बताया उसमें चाहिए क्या क्या है। तो यहाँ हमें अगर देखो, पहले बात करें हम ए के लिए, तो ए की प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए और बी की अलग अलग प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रायिकता क्या हो जाएगी। ए मशीन से वह प्रोडक्ट बना हो, इसकी प्रायिकता क्या है। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 60%, यानी 60/100 बराबर कितना आ जाएगा, 0.6। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया तो ठीक। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि वह बी मशीन से अगर बनी हुई इकाई हो तो इसकी प्रायिकता कितनी है दोस्तों, तो 40/100, ये 0 से 0 कटा तो कितना आ गया, 0.4। ठीक है, तो देखो ए और बी इन दोनों की मशीनों से होने की प्रायिकता तो हमने निकाल ली। अब ए से अगर प्रोडक्ट बना है और वह इफेक्टिव हो या डिफेक्टिव हो, तो देखो अब क्या होगा, वह डिफेक्टिव पीस निकले कब, जब वह ए से लिया गया हो। कब, तो ए से तो लिया जा चुका, उसके बाद में वह डिफेक्टिव निकले। इसकी प्रायिकता कितनी है, 4%, यानी कि 4/100, तो कितनी हो जाएगी, 0.04। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पीस कब, जब वह प्रोडक्ट हमने बी से लिया हो, तो कितनी हो जाएगी, 2/100, यानी कि 0.02। ठीक है, तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी निकाल ली, यानी ए मशीन से होने की प्रायिकता कितनी है, बी मशीन से होने की प्रायिकता कितनी है। दूसरी बात हमने क्या निकाला कि वह डिफेक्टिव हो जब वह ए से लिया गया हो, तो प्रायिकता कितनी है, वह डिफेक्टिव हो जब हमने बी से लिया तब उसकी प्रायिकता कितनी है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मैं हिंदी वाले को ही यहाँ रखूंगा, इंग्लिश वाले को ऊपर ले जाते हैं। अब देखिए क्या होगा, हमने पूछा क्या है हमें कि वह बताइए कि वह दूषित है। अब ए से लिया गया है तो हम क्या लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वह डिफेक्टिव हो, इस बात की हमें निकालनी है। मतलब देखो कि प्रोडक्ट जो है ए से होने की क्या प्रायिकता है, जब वह डिफेक्टिव निकल चुका हो। ठीक है, उस प्रोडक्ट के ए से होने की क्या प्रायिकता है कि तब जब वह जो है दूषित निकल चुका है। तो इसके लिए अब पी प्रोबेबिलिटी ऑफ A/D, इसको हम क्या लिखेंगे, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, यही लिखेंगे। एक सेकेंड, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, वह ए से हो तब। ठीक है, अपॉन में देखिए पीछे फॉर्मूला जो है क्या है, देखो PEI/A, तो PA इंटू PA/EI। ठीक है, और यहाँ पर ये जो फॉर्मूला दे रखा है ये हमें यूज करना है। तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D/A अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D अपॉन में A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पीस जब वह B से हो। ठीक है, तो देखो दो जगह से हो सकते हैं ना भाई, या तो हम ए वाले से ले सकते हैं या बी वाले से। तो नीचे तो क्या आ जाएगा, ए वाले की अलग जोड़ देंगे फिर बी वाले को जोड़ देंगे, लेकिन ऊपर जो है हमें वही लिखना है जिससे हमें पूछा है। तो मशीन ए से होने की क्या प्रायिकता है हमें ये निकालना है, तो हम इसे ऊपर ही रखेंगे। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अब देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो जाएगी दोस्तों, 0.6। ठीक है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पीस व्हेन ए से लिया गया हो तो कितनी है, 0.04। ठीक है, अपॉन में ये का ये वापस आ जाएगा, तो 0.6 इंटू 0.04 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है, 0.4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पीस जब बी से लिया गया हो तो 0.02। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे
तो 0.6 और 0.04 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 0.024, ठीक है, अपॉन में ये 0.024 प्लस 0.4 इंटू 0.02, इसका मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 0.08, ठीक है, 0.08, सॉरी एक और जीरो आ जाएगा, 0.008 हो जाएगा, क्योंकि एक जीरो यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ, दो के बाद, तो ये 0.008। अब इसे हम जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 0.024 अपॉन में 0.024 प्लस 0.08, तो ये हो जाएगा 0.032, ठीक है। और जब इसे हम काटेंगे तो देखो ये पॉइंट से पॉइंट उठ जाएगा और ये 3 जीरो से 3 जीरो नीचे वाले कट जाएंगे, 24/32 ही बचेगा। 24/32 का मतलब क्या हुआ, 8 या 24 और 8 चौक 32, 3/4, 3/4 का मतलब है 0.75, बस यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो वह पीस डिफेक्टिव निकले कब, जब हम उसे ए से लिया गया हो, तो इसकी प्रायिकता कितनी आ रही है 0.75, कितनी आ गई दोस्तों 0.75। ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। अब आप यहां पर बी से उत्पादित हो यह प्रायिकता भी हमें पूछी है ना, ये देख लो, फर्स्ट क्वेश्चन तो क्या था कि मशीन ए से उत्पादित हो, तो हमने उसकी प्रायिकता निकाल ली 0.75। अब हमें पूछा है कि वह बी से उत्पादित हो, तो बी से उत्पादित होने के लिए भी आप या तो इसी प्रकार से कैलकुलेशन करिए, वरना आप यहां एक शॉर्ट ट्रिक अपना सकते हैं। वह शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है वो मैं यहां लिखवा देता हूं। देखिए ट्रिक ये है, ट्रिक नहीं है, बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि भाई टोटल प्रोबेबिलिटी किसी भी घटना के घटने की कितनी होती है 1, तो वह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वह मशीन ए से हो, इसकी क्या प्रायिकता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वह बी से हो, इन दोनों की प्रायिकता जुड़ करके आ जाएगी 1, ठीक है। इसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब वह डी से लिया गया, मतलब डिफेक्टिव हो जब ए से लिया गया हो, साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब वह डिफेक्टिव निकले, यह भी कितनी होगी 1, ठीक है। तो अब देखो ये हमने निकाल ली है, कितनी है 0.75। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब वह डिफेक्टिव निकले तो कितनी हो जाएगी 1 माइनस 0.75 और ये आ जाएगी 0.25। यही हमारा आंसर है। समझ में आ चुकी होगी बात आप लोगों को। तो डायरेक्ट आप कर सकते थे क्या, 0.75 को 1 में से माइनस करो, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। मैं इसे पूरा वापस समझा देता हूं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। देखिए इसको समझते हैं हम, करना क्या था और क्या करा हमने। देखो बेस थ्योरम का फॉर्मूला मैं बता चुका हूं, वापस से बताने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है क्या कोई ज़रूरत, देख लीजिए। देखिए ये रहा हमारा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई स्लैश ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई। सॉरी यहीं पे मैं गलत लिखा था, मैं सोच रहा था तब से कि गलत कहीं नहीं, यहाँ ई आई आएगा, ठीक है, यहाँ पर ई आई आएगा। कहने का मतलब केवल इतना है कि जो आगे वाली संख्या होती है ना, ये हमें लिखना है, यानी जो घटना घटित होने वाली है वह ऊपर लिखेंगे और नीचे हम क्या करते हैं सम करते हैं, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला था, हमने इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन में समझा कि एक कारखाने में 2 मशीन है। कितनी मशीन है दोस्तों, 2 मशीन है। एक से होने की प्रायिकता, ए से जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी क्या संभावना है 60%, बी से बनेगा इसकी क्या संभावना है, तो इसकी संभावना है आपके 40%। अब ए और बी से बनने के बाद में ए से बने हुए प्रोडक्ट में कितना खराब निकलता है, यानी कितने डिफेक्टिव पीस होते हैं, दूषित कितने होते हैं, तो 4%। लेकिन बी से कितने दूषित होते हैं 2%। तो हमने इन चीजों को लिख लिया है। लिखने के बाद में हमें पूछा कि वह दूषित तो है, ये तो इसने बोल दिया देखो ऑलरेडी कि हमने क्या करा, एक देव आधार पर चुना है और वह एक इकाई दूषित है। ऑलरेडी दूषित तो आ चुका है, यानी डिफेक्टिव की घटना घटित हो चुकी है। अब वह ए से हो तब डिफेक्टिव की क्या घटना होगी, और जब वह बी से उत्पादित हो तब डिफेक्टिव की कितनी प्रायिकता है वह हमने यहाँ पर निकालना सीखा। तो हमने ये फॉर्मूला लगाया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से होने की क्या प्रायिकता है जब वह डिफेक्टिव निकल चुका था, तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि ए जो आगे लिखा है तो ए वाला ही आगे आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका जस्ट उल्टा यहाँ लिखेंगे डी स्लैश ए अपॉन में, इसी को एक बार लिखेंगे और इसके साथ जो भी संभावना है उनको जोड़ लीजिए और आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और
मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी। ये क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, मैं इंग्लिश में ही पढ़ देता हूँ। देखो, देयर आर 3 बैग्स, यहाँ पर कितने बैग है? 3 बैग है, ठीक है। तो नीचे कितनी बार संख्या जुड़ेगी? 3 बार, एक बार सफेद, एक बार काली, और एक बार जो आपके फर्स्ट बैग, एक बार सेकंड बैग, एक बार थर्ड बैग। ये तीनों बैग नीचे जुड़ेंगे और ऊपर जिसका भी पूछा है वो आ जाएगा, ठीक है। ये जितनी संख्या हो ना आपके, देखो पीछे 2 मशीनें थी तो नीचे हमने 2 बार जोड़ा है। देखो कौन कौन सी संख्या जोड़ी हमने, एक ए वाली जोड़ी, एक बी वाली जोड़ी। इसी प्रकार से यहाँ कितनी है? 3 थैले हैं, तो हमें नीचे 3 थैले जोड़ने पड़ेंगे, 1, 2 और 3 ऐसे नंबर डाल के अभी सिखाऊंगा कैसे। फिर फर्स्ट बैग कंटेन्स 7 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स। जो पहला बैग है वह आप लोगों के कितनी दोस्तों? 7 तो सफेद और 3 काली बॉल है। सेकंड में 5 वाइट बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है। और तीसरे बैग में 6 वाइट बॉल है और 2 ब्लैक बॉल है, ठीक है। अब वन बॉल हैज बीन टेकन आउट फ्रॉम वन ऑफ द बैग एंड फाउंड ब्लैक। हमने क्या करा, इन तीनों बैग में से कहीं से भी एक बॉल निकाल ली। क्या करा, किसी एक थैले में से हमने एक गेंद निकाली, ठीक है। कौन से थैले से निकाली? तो इसी की बात की प्रायिकता है 3-3 है, ठीक है। अब वह काली थी, तो काली होने की प्रायिकता अगर ए से निकली होगी तो कितनी होगी? 3/10। अगर सेकंड से होगी तो 5/10। अगर थर्ड से होगी तो 2/8, ठीक है। तो अब इस बात की क्या संभावना है कि वह थैले एक से हो या वह तीसरे थैले से हो। तो आपको भी यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ये तीनों बैग है, तो फर्स्ट बैग के लिए देखो, बैग के लिए थैला हमने जो हिंदी में शब्द यूज किया है, और बैग तो हम या इवेंट 1 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो बैग चाहे फिर आपने फर्स्ट लिया हो, चाहे आपने बैग सेकंड लिया हो, चाहे आपने बैग थर्ड लिया हो, सभी की प्रायिकता इक्वल होगी। कितनी दोस्तों? 1/3। क्यों? 3 बैग है, तीनों में से कोई पहला लिया, एक लिया जा सकता है, दूसरा लिया जा सकता है, तीसरा लिया जा सकता है। तो इन तीनों बैगों की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/3, 1/3, 1/3, ठीक है। अब पहला बैग अगर लिया जाता है, कौन सा बैग लिया जाता है दोस्तों? आप लोगों के पहला बैग लिया जाता है, तब ब्लैक बॉल होने की प्रायिकता कितनी है? तो 3/10। तो देखो, ब्लैक बॉल होने की प्रायिकता जब हमने क्या करा, EI पहला बैग ले लिया, तो पहला बैग ले लिया, इस बात की क्या प्रायिकता है? तो भाई साहब देखो, ब्लैक तो कितनी हो सकती है? 3/10। कितनी हो सकती है? 3/10, ठीक है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा लोग का कि हमने क्या करा, सेकेंड बैग ले लिया, तब ब्लैक निकलने की क्या प्रायिकता है, ठीक है। तो ब्लैक, और जब हमने E2 लिया तो क्या हो जाएगी प्रायिकता आप लोगों की दोस्तों? तो 5/10, ठीक है। हमने इसी प्रकार से तीसरा बैग ले लिया, तब क्या हो जाएगी? तो 2/8, ठीक है। तो हमने तीनों बैग की संभावना कितनी आ गई? 1/3, 1/3, 1/3। और फर्स्ट बैग से ब्लैक होने की प्रायिकता, सेकंड बैग से ब्लैक होने की प्रायिकता और तीसरे बैग से ब्लैक होने की प्रायिकता, ये भी हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब लेकिन हमें पूछा क्या है? तो हमें पूछा गया है कि पहला बैग हो, यानी इवेंट फर्स्ट हो, और बॉल कैसी हो? ब्लैक तो आ चुकी है, ठीक है। बॉल तो ब्लैक आ चुकी थी, तो अब हमें कुछ नहीं करना है। देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो अब यहाँ पर जोड़ लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E फर्स्ट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, जब आपने फर्स्ट बैग ले लिया, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, जब आपने फर्स्ट लिया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, जब हमने E2 लिया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, जब हमने E3 बैग लिया, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों क्या होगा, हमारे पास में अलग अलग वैल्यूज हम निकाल चुके हैं या नहीं? तो देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी है? 1/3 इंटू ब्लैक होने की प्रायिकता E1 से कितनी है? तो 3/10, ठीक है। और यहाँ नीचे अब जोड़ लीजिए, 1/3 इंटू 3/10 प्लस E2 कितनी है दोस्तों प्रोबेबिलिटी? 1/3 इंटू 5/10
प्लस 1/3 इंटू 2/8। ठीक है, अब इसे आप काटा पीटी कर लीजिए तो ये 3 से 3 कट गया, कितना आ गया 1/10। और नीचे वाले को देखो, ये भी 1/10 हो जाएगा, ये कट के 1/2 आ गया, ये कट के 4 आ गया। ठीक है, तो कितना बना 1/10 प्लस 1/6 प्लस 1/12। बात समझ में आ गई। अब ये कैलकुलेशन आप सॉल्व कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1/10 एज इट इज, और नीचे वाले को आप क्या करेंगे तो 12 इंटू 6 इंटू 20, तो 12 120, 12 चिंग 720 आ गया। ठीक है, अब देखो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 72, प्लस 6 से कटेगा तो कितना आएगा 120, प्लस 12 से कटेगा तो कितना आएगा 60। ठीक है, अब देखिए ये जो है हमारा क्या हो जाएगा कैलकुलेशन में, तो 1/10 इंटू 720 बटे ये कितना है तो 180, 180 ये 252 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 252, ये 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया 72 अपॉन में 252 है, 352 कहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो 252, और ये कट जाएगा 36 से, 36 2 जा 72 अपॉन में 36 7 जा 252 होता है। तो ये हमारा 2/7 प्रायिकता निकल करके आ गई। जब ब्लैक बॉल आ चुकी हो और इवन से होने की क्या प्रायिकता है वो हमने निकालना सीख लिया है। आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, समझ में आ चुकी होगी बातें, समझ में आ गई ना। कोई प्रॉब्लम है क्या, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके बता दिया करें। क्या था दोस्तों क्वेश्चन की 3 थैले हैं, तो तीनों थैलों में से किसी भी थैले को लिया जा सकता है, तो प्रायिकता क्या हो गई 1/3 1/3 1/3। अब पहले बैग से लिया जाए और ब्लैक बॉल निकले तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो पहले बैग जो है उसमें ब्लैक बॉल कितनी है 3, और टोटल बॉल कितनी है 10, तो 3/10। सेकंड में 5 है ब्लैक और 10 है टोटल, तो 5/10। तीसरे में 2 है काली, तो 2 बटे टोटल कितनी हो जाएगी 8। बस अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई वह पहले बैग से हो और फिर ब्लैक तो निकल ही चुकी थी लेकिन पहले बैग से हो, तो इसकी प्रायिकता हमने निकालना सीख लिया है। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक है, ये रहा फॉर्मूला हमारा जो कि आप लोगों के अच्छे से समझ में आ चुका होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसी प्रकार से तीसरे थैले की बात कर रहा है, तो तीसरे थैले में देखो यहां पर भी आप एक ट्रिक लगा सकते हो डायरेक्टली, अगर आप में कॉमन सेंस है तो, कि तीसरे थैले में भी कहां इफेक्ट आएगा बताओ। अगर देखो तीसरे थैले की बात हो रही है, मैं यहां जो है एक दूसरा पेन लेता हूं ग्रीन, ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ तीसरे बैग के लिए हम क्या लिखेंगे E3 ब्लैक। ठीक है, यही तो मैं लिखूंगा। अब ये लिखते ही नीचे तो देखो टोटल जो आ रहा है आपका ये तो एज इट इज ही आना है ना। नीचे वाले में ये जो है हमारा ये चीजें है ना, ये नीचे जो लिखी हुई है मैंने बट्टे में, ये एज इट इज आएगी। अब चाहे तीसरा बैग लो, चाहे दूसरा बैग लो, चाहे पहला बैग लो, कोई भी बैग लो। ठीक है, तो ये तो आनी ही आनी है। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो कॉमन है दोनों में। अब खाली फर्क कितना पड़ेगा कि ऊपर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक जब वह E3 से लिया जाए, ये चीज ऊपर आ जाएगी इसकी जगह रिप्लेस होकर के। ठीक है, तो इसकी जगह यहीं पर डायरेक्ट अगर रिप्लेस कर दिया जाए तो देखो कितना आ जाएगा, E3 की वैल्यू कितनी है दोस्तों आपके 1/3 इंटू 2/8, यानी कितना आ गया ये 4, ये 1/12 आ गया 1/12। तो हमने जो चीज डायरेक्ट निकालनी है वो हमारे पास आ चुकी है, और नीचे जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है वो तो देख ही लेते हैं हम डायरेक्ट। देखो सेकंड, अब क्या हो जाएगा 1/12 तो ऊपर आ जाएगा, और नीचे वाला टोटल सम होकर के कितना आ रहा था, तो हमारा टोटल सम आ रहा था 252/720, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/12 इंटू 720/252, यही लिखना है हमें। अब क्या करेंगे 12 से हम इसे काट देंगे, तो 12 चिंग 72 और ये 6 0। अब आ गया हमारे पास 60 अपॉन में 252 आ गया हमारे पास। अब आप इसको जो है माइनस कर लीजिए, आप इसको घटा दीजिए। देखो किससे काटेंगे, तो हम देखो इसे काट सकते हैं हमारे इसे किससे काट सकते हैं, 12 पंजे 60 होता है ना, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, हाँ बिल्कुल सही है। तो देखो 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24, 12 एकम 12, तो 5/21 यह हमारा आंसर हो गया। अब देखो कि प्रोबेबिलिटी पहले बैग से ब्लैक बॉल आने की, ब्लैक बॉल आ चुकी हो और पहले बैग से ली गई हो, इसकी प्रायिकता 2/7 है। तीसरे बैग से हो इसकी प्रायिकता कितनी है 5/21, तो
दूसरे बैग से होने की प्रायिकता क्या होगी। तो दूसरे बैग से अगर पूछ लिया जाता तो मैं डायरेक्ट पता क्या कहता, E2 और ये ब्लैक बराबर में 1 माइनस 5/21 माइनस 2/7। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 21, ये हो जाएगा 21 माइनस 5 माइनस 7 दिया तो 3 दूनी 6, 6 और ये 11, 11 तो ये जाएगा 10/21। ये हमारी प्रायिकता। तो देखो हमने तीनों बैग से अगर निकाली जाती तो हमने तीनों बैग की पूछा, केवल हमें पहली और तीसरी का था, हमने दूसरी का भी एक्स्ट्रा में निकाल लिया। अब डायरेक्ट यहाँ पर 1 माइनस में से करके भी आंसर निकाल सकते थे। ये बताने के लिए मैंने ये करा है। इतना बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है, समझ में आ चुका होगा। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आते हैं ये आपको जो है नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आने वाला है उसमें 20 प्रोबेबिलिटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ऑब्जेक्टिव का मतलब तो समझते हो ना, वस्तुनिष्ठ, जिसमें आपको ऑप्शन दे रखा होगा, आपको एक एक क्वेश्चन में सॉल्व करवाऊंगा। लगभग वो थोड़ी आपकी लॉन्ग वीडियो रहेगी, 1 आवर से लेकर के 1.5 घंटे की हो सकती है। तगड़ी वीडियो आने वाली है, 20 क्वेश्चन है और आपका प्रोबेबिलिटी पूरा रिवाइज करवा दूंगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी से संबंधित जो भी आपके कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आप लोगों के सामने रूबरू कर दिए हैं और कंप्लीट कर दिए हैं। अब आप लोगों के प्रोबेबिलिटी से संबंधित, किससे संबंधित, प्रोबेबिलिटी से संबंधित किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा, मेरे को ऐसा लगता है। मैंने अपनी ओर से सब कुछ करवा दिया आप लोगों को। प्रोबेबिलिटी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। प्रायिकता के सिद्धांत से संबंधित जितने भी आपको जो मैंने बताए हैं फॉर्मूला वगैरह, वो सब आप एक समरी बना सकते हैं। और जो समरी नहीं बना सकता है वो क्या करिएगा, मैं आपको एक समरी भेज दूंगा। कहाँ भेजूंगा, तो टेलीग्राम पर भेज दूंगा। अब टेलीग्राम ज्वाइन कैसे करना है, तो टेलीग्राम पर जाकर के लेट्स पढ़ो सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और अदर प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा और थैंक यू।